जातीय हिंसा के बाद अब पुलिस एक्शन में आ गई है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। दरभंगा से एक ऐसा मामला सामने आया जिसे जानकर सभी लोग हैरान रह गए कि आखिर कैसे एक ही गांव के सभी ब्राह्मणों पर एफआईआर दर्ज की जा सकती है। क्या मामला था ये भी आपने सुना होगा और विधानसभा में सबसे ज्यादा इन्हीं बातों को लेकर चर्चाएं हो रही थी। अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी और इस मुद्दे को लेकर खूब हंगामा भी हुआ सदन में। तो वहीं अब देखिए कि पुलिस इस मामले में खुद आगे आकर सारा बात बताते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो बात सामने आ रही है ये अफवाह है और वहां पर पुलिस टीम पहुंचकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करेगी। पूरा मामला हम जरा आपको विस्तार से बताते हैं। गंगा के कुशेश्वर स्थान थाना के हरिनगर गांव में हुए जातीय हिंसा पर बिहार विधानसभा में हुए हंगामे के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया है। हिंसा फैलाने के 5 दिनों बाद डीएम कौशल कुमार और एसएसपी जगुनाथ रेड्डी पूरे हालात का जायजा लेने हरिनगर गांव पहुंचे। उन्होंने गांव में दोनों पक्ष के लोगों से मिलकर घटना की जानकारी ली। इसके बाद एसएसपी ने कहा कि मामले की जांच के लिए एसडीपीओ बिरौल के नेतृत्व में टीम बना दी गई है। एसएसपी ने कहा कि पूरे गांव के ब्राह्मण लोगों पर एफआईआर दर्ज होने की बात को भ्रामक बताया है। उन्होंने कहा कि एसडीपीओ की जांच में गांव बाहर रहने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए लोगों के नाम को हटाया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पुलिस इस मामले के मुख्य आरोपी हेमकांत झा, श्रीनाथ झा पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दलित पक्ष की कैलाश पासवान की पत्नी मंजू देवी ने बताया कि मकान बनाने की मजदूरी हेमंत झा यहाँ 2.5 लाख रुपया 8 साल से बकाया था, जिसके लिए कई बार गांव में पंचायत भी की गई, लेकिन वे पंचायत की बात नहीं मानते थे। मेरा पैसा नहीं दिया जा रहा था। 30 जनवरी को कैलाश पासवान भी पैसा मांगने गया, लेकिन उन लोगों ने पैसा नहीं दिया और उसके साथ मारपीट की गई। हेमंत झा की मां प्रमीला देवी ने बताया कि यह बात सही है कि पैसा को लेकर विवाद हुआ, लेकिन इसके लिए जब भी बात की गई तो उन लोगों ने पंचायत करने की बात कही और पंचायत में आने को कहा जाता था तो थाना और पुलिस में जाने की धमकी दिया करती थी। घटना के दिन पहले कैलाश पासवान के लोगों ने मेरे बेटे को पकड़कर पिटाई कर दी। उस झगड़ा को छुड़ाने गए मेरे दामाद भतीजे की भी पिटाई कर दी गई, जिसके बाद विवाद काफी बढ़ गया, हालात बिगड़ गए। अब जब 5 दिनों से गांव में ब्राह्मण समाज के एक भी पुरुष डर के मारे नहीं रहते हैं, गांव में कोई दुकान नहीं खुल रहा है, ना ही कोई सामान मिल रहा है, हम लोग भारी मुसीबत का सामना कर रहे हैं। वहीं इस संबंध में एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने बताया कि पूरे गांव के ब्राह्मणों पर एफआईआर की बात गलत है और भ्रामक है। हरिनगर में एसडीपीओ के नेतृत्व में 24 घंटे पुलिस की तैनाती कर दी गई है। मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है। पैसे को लेकर 2 लोगों के बीच की लड़ाई को जातीय हिंसा का रूप दे दिया गया है। हरिनगर बहुत बड़ा गांव है। यहाँ ब्राह्मणों की आबादी करीब 3000 की है। जिन लोगों का नाम गलत एफआईआर में दर्ज हुआ है, ऐसे लोगों का नाम जांच के बाद एफआईआर से हटाया जाएगा। तो देखा आपने कि पुलिस अब इस मामले में सक्रिय हो गई है और खुद आगे बढ़कर ये बात कह रही है कि हम जो भी मामला है वहां पर जाके निष्पक्ष तरीके से जांच पड़ताल करेंगे। लेकिन जो बातें कही जा रही हैं कि पूरे ब्राह्मण समाज पर एफआईआर हुई है, ये गलत है, ये भ्रामक है और लोगों को भ्रम में डाल रही है। और जिस तरीके से विधानसभा में इसको लेकर खूब हंगामा हुआ, सदन के बाहर भी खूब हंगामा देखने को मिला, इसके बाद जो है पुलिस को खुद सामने आकर सारी बातें कहनी पड़ रही है और कहना पड़ रहा है कि हाँ, वहां पर जाकर अब निष्पक्ष तरीके से जांच पड़ताल की जाएगी और समाधान निकाला जाएगा। इस खबर फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।